एक बार क्या हुआ, ग्वाल बाल सब लोग यमुना जी के किनारे खेल रहे थे। गर्मी का समय था, सबको प्यास लगी, सब लोग गए वहाँ। उन्होंने यमुना जी का वो जल पी लिया। यमुना जी का एक जो कुंड था वहाँ उन्होंने जल पी लिया। वो जल विषाक्त था, तो उसके कारण सब के सब मर गए, जितने भी ग्वाल बाल थे। बछड़ी जिन जो वो जल पीता था वो मर जाता था। वो जल में इतना तीक्ष्ण विष था कि उसकी हवा से, हवा के कण जहाँ जहाँ जाते थे वो किसको स्पर्श कर जाए तो वो भी बेहोश हो जाता था। उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी बेहोश होकर गिर जाते थे, इतना तीव्र विष उसमें था। तो क्या हुआ, भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सब ग्वाल बालों को जीवित कर दिया। जैसे अघासुर के मुख में जब सारे ग्वाल बाल चले गए थे बछड़े, तब वो भी वहाँ भी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ भी भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सब ग्वाल बाल और बछड़ों को सबको भगवान ने जीवित कर दिया था। अघासुर के विष से सब मर गए थे। इसी प्रकार यहाँ भी सब मर गए थे, तो भगवान ने अपनी दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद भगवान स्वयं उस यमुना के कुंड में भगवान ने छलांग लगा दी। छलांग लगाकर अंदर पहुंच गए। तो वहां क्या था, एक कालिया नाम का नाग था, वो उसमें निवास करता था। उसकी विष की ज्वाला के कारण जल का वो स्थान विषाक्त हो गया था, कोई वहां जल नहीं पी सकता था। भगवान श्री कृष्ण जब अंदर पहुंचे तो कालिया ने देखा, अरे कोई आया है सांवला सलोना सा। तो भगवान उससे युद्ध करने लगे और कालिया के साथ भगवान का युद्ध होने लगा। कई बार भगवान ने उसको पीछे किया, वो भी भगवान को पीछे करे करते करते, और जैसे ही वहां सबको पता चला कि भगवान उस सरोवर में कुंड में कूद पड़े हैं जिसमें कालिया रहता है, तो सब के सब वृंदावन वासी वहाँ भागते भागते आए। वृंदावन वहाँ से थोड़ा दूर था, भागते भागते आए, देखने लगे हाय हमारा कन्हैया कहाँ गया। सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यशोदा मैया तो इतनी व्याकुल हो गई तो खुद कूदने के लिए तैयार हो गई, अरे मेरा कन्हैया। फिर दूसरी गोपियों ने उनको पकड़ा, तो बलदाव को सब पता था, वो हंस रहे थे मन में, अरे ये कन्हैया को जानते नहीं है। तो उन्होंने भी सबको रोका कि नहीं चिंता मत करो, कृष्ण सब ठीक कर देंगे। अब भगवान अंदर पहुंच गए और कालिया से उनका युद्ध होता रहा। एक बार तो क्या क्या, काली ने भगवान को पकड़ लिया, लपेट लिया। एक मुहूर्त तक भगवान बेहोश बने रहे, बहुत देर तक भगवान बेहोश जैसे बने रहे। सबको लगा करे भगवान को क्या हो गया, और कालिया को भी लगा कि हाँ हमने इसको हरा दिया। अब फिर भगवान ने देखा कि अब इसको सजा देने का समय आ गया है, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, इतने जोरों से फुलाया कि उसकी पकड़ ढीली हो गई। जैसे ही ढीली हुई तो फिर भगवान अपने रंग में आ गए और दे धनाधन उसको शुरू हो गए। उसको मारते मारते उसके फन पर चढ़ गए भगवान, और फन पर चढ़कर इधर उधर कूदने लगे। तो कालिया नाग के 101 सिर थे, 101 फन थे, और प्रत्येक पर मणि थी, और 101 रूप फैलाकर खड़ा था। और भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़कर जो सिर वो उठाए उसी सिर पर जोर से पैर लात मारे, जो सिर उठाए वही उसी पर मारे। कभी वो उठाए तो वहां उछल के वहां जाए, इधर से इधर आए। उसके मुंह पर इतनी लात मार 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 के खून कर दिया उसका। भगवान के चरण में लाल लाल रक्त की बूंदे ऐसी शोभा पाने लगी मानो कि किसी ने रक्त पुष्प चढ़ाया हो। अब तो भगवान उसके ऊपर इधर उधर उसके फनों को ऐसा कुचला कि उसकी जितनी शक्ति थी सारी क्षीण हो गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसकी आंखें चकरा गई, अधमरा सा हो गया। फिर भगवान उसको मारना ही चाह रहे थे, उसी समय ये कालिया की पत्नियां आ गई, और उसने कालिया की बहुत सी पत्नियां थी नागिन, वो आ गई। भगवान की कृपा से उनको वाणी मिल गई, उन्होंने भगवान की स्तुति की, और उसके बच्चे भी थे उनको भी सामने ला दिया कि महाराज इनको छोड़ दीजिए हमारे पति देव को। तो उनकी प्रार्थना पर और कालिया ने भी फिर भगवान की स्तुति की, महाराज हम आपको पहचान गए हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, हम तो सर्प हैं, बड़े क्रोधी हैं, और हमारा ये योनि जो है सर्प योनि वो अच्छी नहीं मानी गई है, हम तो अज्ञानी हैं, आप क्षमा कीजिए। कालिया ने क्षमा याचना की तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, और
उसने कहा महाराज, हाँ, और कालिया से भगवान ने कहा कि तुम अब यहाँ से इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, तुम जहाँ थे वहीं चले जाओ। तो रमणक द्वीप में भगवान ने उसको भेज दिया, वहीं से वो आया था। तो इस प्रकार भगवान ने जब उससे कहा कि हे कालिया तुम यहाँ से चले जाओ, तो भगवान की आज्ञा सुनकर वो कालियानाग वहाँ से चला गया। और भगवान ने कहा कि देखो, नात्रस्थेयं त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गुरु गोनृभिर्भुज्यताम नदी। हे सर्प, तुमको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम समुद्र में चले जाओ, अपनी पत्नी बच्चों और जितने परिवार वाले हैं सबको लेकर तुम यहाँ से समुद्र में चले जाओ। अब यहाँ का जल गाय, बछड़े और मनुष्य इसको पिएंगे। इस प्रकार भगवान ने आज्ञा की। और आज्ञा देने के बाद कहा कि मेरी इस आज्ञा का जो भी सुबह शाम, हाँ, दोनों संध्या के समय जो इस आज्ञा का स्मरण करेगा उसको जीवन में कभी भी सर्प का भय नहीं रहेगा। ये तत्संस्मरेण मर्त्यः तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन् उभयो संध्योर न युष्मत् भयमाप्नुयात्। जो दोनों संध्या के समय मेरी इस आज्ञा का स्मरण करेगा उसको कभी भी सर्प का भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने उसको भेज दिया। मगर उसको भेजने से पहले क्या हुआ था, भगवान स्वयं उसके फन पर चढ़ गए, उसको स्वस्थ कर दिया। और भगवान नीचे से जल से उसके फनों पर आरूढ़ होकर भगवान ऊपर आए। और जैसे ही ऊपर आए तो सर्प के ऊपर भगवान थे। और अब भगवान ने देखा, अरे अब तो अच्छा मिल गया है स्थान। सब लोग, देवता लोग सब स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण उसी समय सर्प की फन पर नृत्य करने लगे। और सबके सब देवता लोग भगवान पर पुष्प वृष्टि करने लगे। और भगवान बहुत सुंदर नटराज राज हो गए। बहुत सुंदर श्री कृष्ण ने उस सर्प के फन पर नृत्य किया। और सब लोगों ने देखा कि अरे भगवान कृष्ण आ गए हैं जीवित। सब लोग बहुत उत्सव मनाया। अंत में भगवान ने कहा कालिया को कि अब तुम्हें किसी का भय नहीं, तुम जाओ। बात क्या थी, वो कालिया इस सरोवर में क्यों आकर रहा था? पहले सर्पों की और गरुड़ जी की दुश्मनी थी। तो गरुड़ जी सारे सर्पों को मारते थे। तो सब सर्पों ने ये निर्णय लिया कि हम बलि को, गरुड़ जी को प्रसन्न करने के लिए एक एक बलि, एक एक सर्प की बलि गरुड़ जी को दे दिया करेंगे हर अमावस्या पर। यह समझौता हो गया। उस समझौते के तहत गरुड़ जी को सब सर्प बलि दे दे। गरुड़ जी अपने समय से आते बलि ले लेते। जब कालिया नाग जो था ये बड़ा अभिमानी था, घमंडी था, इसकी बारी आई तो इसने अपनी बलि तो दी नहीं, और ऊपर से जो गरुड़ जी को बलि दी जाती थी वो बलि खुद खा जाता था। जब गरुड़ जी को पता चला कि कालिया बड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है तो गरुड़ जी आए तो कालिया फन फैलाकर बैठ गया, आओ डसने के लिए। गरुड़ जी आए तो इसने डसा भी। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा। गरुड़ जी को आया गुस्सा, उन्होंने अपने एक पंख से एक मारा उसको, तो कालिया बहुत दूर जाकर गिरा। तो उसको पता चल गया भैया इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। अब गरुड़ जी पीछे पड़े कालिया को मारने के लिए। तो गरुड़ ये कालिया भागा, और भागते भागते ये यमुना जी के इस कुंड में आके छिप गया। तो यहाँ आके क्यों छिपा था? क्योंकि इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? गरुड़ जी को शाप लगा था। किसने शाप दिया था? एक सौभरी नाम के जो ऋषि थे, जिनकी कथा हमने आपको कल सुनाए थे। वे जब इस कुंड के पास में यमुना किनारे यहाँ बैठे थे, तब मछलियों को देखने का उनको बड़ा शौक था। उसी कारण उनका पतन हुआ था। तो गरुड़ जी एक बार आए और सबसे बड़ा जो मत्स्य था उसको उन्होंने पकड़ना चाहा। सौभरी ऋषि ने मना किया, मत खाओ इसको, मत खाओ। फिर भी उनके मना करने पर भी गरुड़ जी ने उस मछली को पकड़ के खा लिया। गरुड़ जी का तो भोजन ही है वो। तो वो खा के चल जाने लगे। तो सौभरी ऋषि को गुस्सा आ गया कि मेरे कहने पर भी तुम नहीं माने। तो गरुड़ जी को शाप दिया कि हे गरुड़, अब तुम कभी दोबारा इस
कुंड में आए, सरोवर में आए यहाँ, और तुमने मछली खाई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से गरुड़ जी वहां नहीं जाते थे, और ये बात कालिया नाग के सिवा किसी को पता नहीं थी। इसलिए गरुड़ से बचने के लिए कालिया नाग वहां आकर छिप गया था। फिर भगवान ने कहा कि अब तुमको गरुड़ से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर मैंने अपने चरण स्थापित कर दिए हैं। भगवान ने नृत्य करके अपने चरणों को वो कालिया के मस्तक पर स्थापित कर दिया। जो स्टैम्प पेपर लगा देते ना, यहाँ स्टैम्प दे दिया कि हाँ कहाँ से आए हो, हाँ ओके, पास होता ना, पास लेकर चलो। ऐसे अब गरुड़ तुमके देख लेंगे कि ये भगवान कृष्ण के चरण इस पर पड़े हैं, तो वो तुमको नहीं मारेंगे। तो वहां से कालिया नाग अपने परिवार सहित भगवान को प्रणाम करके वहां से चल दिए।